तो महज 30 मिनट से भी कम का इंतजार रह गया है। आपको बता दें, मोदी 3.0 का पहला बजट जो अब देश के सामने आने वाला है। देश को उम्मीदें बहुत हैं इस बजट से, लक्ष्य हम सब जानते हैं। ये बजट क्या लेकर चल रहा है? 2047 तक भारत को बनाना है विकसित भारत, और ऐसे में अमृतकाल के महत्वपूर्ण बजट में इस बजट की गिनती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही ये बता दिया था किस तरीके से 2047 के लिए बजट एक मजबूत नींव रखने वाला है। और ये तस्वीर देख रहे हैं आप, मॉनसून सत्र बजट आने वाला है। आज के दिन की पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं उस समय की प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बजट मजबूत बजट कैसे होगा, ये बजट देश की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेगा, ये बजट मंगल वाला बजट कैसे होगा, इसी को लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से एक क्विक रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले सियासी प्रतिक्रियाएं बजट वाले दिन, बजट के आने से पहले क्या आ रही है सामने। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। रोजगारों 5 नंबर की अर्थव्यवस्था, क्या फायदा? अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको? कुछ किसानों को राहत मिलेगी। 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। सरपास हो गया सर, वो कह रहे हैं डेवलप। तो ये विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष तो जाहिर सी बात है बड़ी मायूसी दिखा रहा है। विपक्ष तो पिछले 10 साल को गिना रहा है। विपक्ष की नजर में पिछले 10 साल में बजट से कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, और इस बार भी विपक्ष जो है खारिज कर रहा है आने से पहले ही इस बजट को। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश के सामने साफ किया कि ये जो बजट आएगा, ये बजट मोदी की गारंटी पूरी करने वाला बजट होगा। ऐसे में ये मंगल वाला बजट कैसे होगा? क्विक रिएक्शन एक्सपर्ट पैनल से इसी पर लेंगे। राजीव जी, आपकी नजर में मंगल वाला बजट कैसे होगा? देखिए, मंगल वाला बजट होगा, या हम इसे इस रूप में देखेंगे कि क्या ये मोदी सरकार का बजट होगा या एनडीए सरकार का बजट होगा। अभी हमें अगले 1 घंटे में पता चलेगा कि ये मोदी सरकार का बजट होने जा रहा है या एनडीए सरकार का बजट होने जा रहा है। दूसरे, अभी सर इसी पर अगर मैं आपसे पूछ लूं, कौन सा बजट देश के लिए बेहतर आपको लगेगा? मोदी वाला बजट देश के लिए बेहतर रहेगा या एनडीए सरकार वाला बजट देश के लिए बेहतर रहेगा? ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, उनकी अपनी सोच के हिसाब से तय होता है। उसके बारे में मैं बहुत अपनी सब्जेक्टिव राय नहीं दूंगा। और इन दोनों में, मोदी वाले बजट में और एनडीए वाले बजट में फर्क आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो आपने यहाँ पर फर्क बता दिया, बुनियादी फर्क क्या होगा? अगर इसमें पूरा फोकस दिखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रास्ते पे अगर ये बजट चलेगा तो इसे आप कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार का ही बजट है। लेकिन अगर आपको इसमें पॉलिटिकल कंपल्सन्स बहुत ज़्यादा दिखती हैं, अगर आपको जो आपने जिक्र किया था शुरुआत में कि 2 बड़े सहयोगी हैं जो सामने बैठे हैं कि भाई हमें चाहिए, अगर उनको बड़े डोल आउट्स मिलते हैं, उनको बड़ी अनुदान राशियां मिलती हैं, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये एनडीए वाला बजट होता है। ठीक है। बाजार के नज़रिए से एक बात महत्वपूर्ण है, सरकार को अपना ये मन साफ करना पड़ेगा कि वो कैपिटल मार्केट्स को बढ़ाने की नीतियाँ रखना चाहती है या कैपिटल मार्केट्स के बदले अब वो वापस उस पर कहीं रीथिंक करना चाहती है। 2 चीज़ें अलग हैं। एक है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो बाज़ार में अभी बहुत बढ़ी हुई है, उसको अंकुश लगाने के लिए एफएनओ पे अगर कुछ कदम उठाया जाता है, वो किस तरह के कदम होंगे वो देखना होगा। लेकिन वो कोई ऐसा कदम ना उठाए कैपिटल गेन वगैरह के मसले पे जिसमें कैपिटल मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही अपने आप में डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल, बाजार की नजर भी इस बजट पर है, खासतौर से जिस तरीके से पहले आरबीआई की तरफ से, उसके बाद सेबी की तरफ से आरबीआई ने म्यूचुअल फंड का जिक्र कर दिया कि साहब बैंकों के अंदर जो बचत है वो कम हो रही है, सेविंग कम हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ सेबी की तरफ से एफएनओ का जिक्र कर दिया गया। तो इसीलिए आज उस दिशा में बजट में क्या होगा, इसको लेकर बाजार पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपकी नजर में भाटी साहब, ये बजट मंगल वाला बजट कैसे होगा? देखिए, अगर इस बजट को बेहतरीन करना है तो सबसे पहले तो बचत पे ध्यान देना होगा। आम आदमी की बचत बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ साथ रोज़गार कैसे बढ़े उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनको कैसे लाभ मिले उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गृहिणियों के लिए कैसे ये जो आपकी इन्फ्लेशन है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर ध्यान रहना पड़ेगा। और वेलफेयर स्कीम गिना दिया, सिर्फ एक पॉइंट बताइए ना मंगल वाले बजट की, एक पॉइंट। नहीं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है और हर वर्ग मतलब फिर तो हर वर्ग से इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी। जब तक ये बजट नहीं होगा तब तक मंगल वाला बजट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? मोदी जी ने बता दिया है, ज्ञान में तो सभी लोग सम्मिलित हैं, और चारों जातियां भी, उनमें भी सभी लोग सम्मिलित हैं। ये तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम सरकार के सामने है। वेलफेयर स्कीम के नाम पे, जैसे किसानों के नाम पे पीएलआई की बात हो रही थी, किसानों के नाम पे किसान संपदा स्कीम लेके आ जाते हैं, हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं, लेकिन किसान उसमें एक भी नहीं होगा।
तो इस तरह की किसानों के साथ आप लूट नहीं करें, उनके नाम पे धोखा ना दें, तो फिर ये मंगल बजट हो सकता है। अभिमन्यु, आपकी नजर में किसानों के लिए मंगल वाला बजट कैसे होगा? देखिए, पिछले 4-5 साल में बजट में खेती के जिस विषय पे सबसे अधिक बात रखी गई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर रखी गई है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी सच में चाहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, तो गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों पे भी एमएसपी गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2020-21 में जब कोविड आया था, ऑटोमेटिक मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बिल्कुल रुक गया था, तो सरसों के दाम किसानों को अच्छे मिले थे। तो नेक्स्ट ईयर अगर हरियाणा की बात करें तो 1,18,000 हेक्टेयर एरिया ऑफ कल्टीवेशन सरसों की बढ़ गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर भी वो बढ़ी थी, लेकिन फिर अचानक से पाम ऑयल दोबारा से इंपोर्ट किया जाने लगा और एरिया ऑफ कल्टीवेशन सरसों का दोबारा से घटता चला गया, क्योंकि वो एमएसपी से कम पे बिकी। तो यदि प्रधानमंत्री जी, जैसा आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली बात उन्होंने ये कही थी कि मैं किसान कल्याण को लेकर पूरे तरीके से समर्पित हूं, यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसान कल्याण को लेकर समर्पित हैं और जो बात कहते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, वो सच में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो उनको एमएसपी गारंटी इंश्योर करना चाहिए। और अभी कुछ देर पहले जब मेरठ में भी किसानों से आपके पत्रकार बात कर रहे थे, पूरे देश के किसानों की, चाहे साउथ का किसान हो, नॉर्थ का किसान हो, उनकी एकमात्र और सबसे बड़ी डिमांड है, प्रधानमंत्री जी 2011 के अपने वादे को पूरा कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों को दीजिए। तो कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रही हूं, किसानों के लिए ये जो बजट है वो मंगल वाला बजट तभी होगा जब इसमें कहीं ना कहीं एमएसपी कानूनी गारंटी वाले दायरे में आए, है ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।